Hello friends, welcome back to the channel. This is Divya Agarwal from Unacademy. So friends, this is another question जो मैंने आपके साथ शेयर किया था. ये है हमारा CSIR का सवाल. तो CSIR में ये 2 मार्क्स में आया था. CSIR नेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था. ओके, सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ PKA वैल्यूज, राइट. करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज. पीकेए, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीकेए और एसिडिटी में क्या रिलेशनशिप है. तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिलेशनशिप है दैट एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए. मतलब पीकेए की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी कम एसिडिटी होती है. हाइयर द पीकेए वैल्यू, लोअर विल बी द एसिडिटी. तो अब हमको एक्स, वाई और जेड में से देखना है कि एसिडिटी का क्या ऑर्डर है. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले निकालेंगे एसिडिटी का ऑर्डर और फिर पीकेए के लिए उसको रिवर्स कर देंगे. तो अगर हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स पे जाएं दोस्तों, तो अगर मैं इस वाले की वाई की बात करूं, तो जो हमारा ये वाई स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें लग रही हैं. जैसे आपको वेट, लेट मी जस्ट ड्रॉ फर्स्ट. ओके, तो जैसे ये चीज़ मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे प्रोटॉन है. तो बेसिकली क्या होता है, अगर ये H+ चला जाए, अगर ये H+ चला जाए, से हमने भेज दिया बाहर, तो जब ये चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, राइट. रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है. पहली बात तो ये, ठीक है. अब एक तो ये बात हुई. दूसरी बात क्या हुई दोस्तों, कि अगर ये रेजोनेंस को हम साइड में रख दें, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं रेजोनेंस को साइड में रख दूं और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं किसकी, एरोमेटिसिटी की, तो ये जो 5 मेंबर रिंग है ये क्या हो रहा है, 5 मेंबर रिंग विद 1 नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एरोमेटिक होता है. तो इससे ये पता चलता है कि इसमें एक तो रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, दूसरा एरोमेटिसिटी भी जनरेट हो रही है. तो ये वाला तो मोस्ट एसिडिक होगा. तो अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की बात करूंगी तो मोस्ट एसिडिक होगा वाई मोस्ट एसिडिक होगा, मतलब वाई लास्ट में आएगा. वैसे मैं बिल्कुल कट शॉर्ट से बताऊं आपको, ओबीसी टेक्निक. तो देखो वाई लास्ट में, अगर एसिडिटी सबसे ज़्यादा वाई की है, यानी कि जो पीकेए वैल्यू है वो वाई की सबसे कम होगी. तो देखो आंसर, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर 3 है. बट मेरा तो कर्तव्य है आपको एक्सप्लेन करना, तो मैं बाकी पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देती. तो आई होप ये वाला बात आपको समझ में आ गई होगी. तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पॉइंट एंड आप प्लीज कॉपी करते रहना साइड बाय साइड, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अनदर कैनवस, आई एम यूजिंग द सेम कैनवस. ओके, सो नाउ उसके बाद जो जेड पॉइंट है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इसकी बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्यारा सा इफेक्ट लगता है जिसका नाम होता है एनिलेशन इफेक्ट. ओके, तो जैसे मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर मैं बनाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया. फाइन. तो ये जो पार्ट है, अगर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से प्रोटॉन निकल जाए, तो प्रोटॉन के निकल जाने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अब हम अगर इस वाले पार्ट को देखें, तो यार पता चल रहा है कि 5 मेंबर रिंग है विद 1 नेगेटिव चार्ज, यानी कि एरोमेटिक है. पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर है. अब अगर हम दूसरी बात देखें, हम सोचेंगे कि इसमें जैसे ऊपर वाले में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें तो और भी बढ़िया रेजोनेंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो बेंजीन रिंग दो कनेक्टेड हैं. अब यहीं पे हम गलत कर देंगे अगर हमने ऐसा सोचा तो, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है, ऐसा मेंशन्ड है बुक्स में कि अगर ये चीज़, वेट लेट मी जस्ट, इसका मैं साइज छोटा कर देती हूँ. ओके, तो जैसे अगर मैं इन जनरल आपको एक बात बोलूँ, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, ठीक है, एरोमेटिक तो ठीक है. अब दूसरी बात हम क्या करें, अगर ये चीज़ यहाँ जाए, तो ऑब्वियस बात है ये वाला पार्ट अगर इधर जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज से यहाँ आ जाएगा. तो इसके लिए अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ दोस्तों, तो कुछ ऐसा बनेगा. इस वाले रिंग को मैं नहीं बिल्कुल छेड़ रही हूँ, मैं कुछ ऐसा बना दूंगी. फाइन, ऐसा कुछ बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके, एंड ऐसा कुछ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो रिंग बनी ना, ये वाली हाईली अनस्टेबल होगी ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट. एंड इस बेंजीन रिंग की भी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, और ये 5 मेंबर रिंग की भी इफेक्ट, जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हुई. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलेशन इफेक्ट. तो ये एनिलेशन इफेक्ट की वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगा. आर यू गेटिंग, दिस विल बी लेस stable. Okay, less stable, in fact you must say this will be least stable. Okay, तो यानी कि इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, एसिडिटी जो होगा, इसका क्या होगा,
लीस्ट होगा, एसिडिटी इसकी सबसे कम होगी। तो अगर इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी तो इसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो हम ऑप्शन के थोड़ा और करीब जा रहे हैं। देखो Z की वैल्यू सबसे आगे गिवन है, यानी कि हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। देखो जब इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा दोस्तों, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, और आपको पता है जो रेजोनेंस के बाद स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। मतलब पार्किंग ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रही है? ऑक्सीजन पे आ रही है, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बहुत ही अच्छे से रख सकता है। तो इसका मतलब है इसकी जो एसिडिटी है वो इन बिटवीन होगी, तो इसका pKa वैल्यू भी इन बिटवीन होगा। इस वजह से x बीच में आया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर विदाउट एनी इश्यू थर्ड है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का विद फुल ऑन एक्सप्लेनेशन। आप अपनी कॉपी में लिख लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, गो थ्रू देम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।